अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा की सज़ाएँ जो हमें मालूम ही नहीं। किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद से कहा, हम रात दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं मगर अल्लाह ताला हमें सज़ा नहीं देता। उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमें कितनी सज़ाएँ देता है मगर हमें उसका एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला की सज़ाएँ क्या होती हैं, सुनो। मनाजात इलाही की लज्जत से महरूमी। क्या रब से मनाजात की लज्जत तुमसे छीन नहीं लेगी? कसावत कल्बी, इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि इंसान का दिल सख्त हो जाए। नेकियों की तौफीक ना मिलना एक बड़ी सज़ा ये भी है कि तुम्हें नेकियों की तौफीक बहुत कम मिले। तिलावत कुरान से गफलत, क्या ऐसा नहीं होता कि दिन के दिन गुजर जाते हैं मगर तिलावत कुरान की तौफीक नहीं मिलती, बल्कि बसा औकात कुरान की ये आयत सुनते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। हम ये आयत सुनते हैं मगर हमारे दिलों पर कोई असर नहीं होता। तहज्जुद से महरूमी, लंबी लंबी रातें गुजर जाती हैं मगर कभी तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती। नेकियों के मौसम बहार की नाकदरी, नेकियों के मौसम बहार आते और गुज़र जाते हैं जैसे रमज़ान के रोज़े, शवाल के रोज़े और ज़िलहिज्जा के मुबारक अयाम वग़ैरह, मगर इन मौसम में कमा हुक्का इबादत करने की तौफीक नहीं मिलती। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। इबादत को बोझ महसूस करना, क्या तुम इबादत को बोझ महसूस नहीं करते? ये भी तो एक सज़ा है। ज़िक्र इलाही से लापरवाही, क्या अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हारी ज़बान खामोश नहीं रहती? नफसानी ख्वाहिशात के सामने शिकस्त, क्या नफसानी ख्वाहिशात के सामने ख़ुद को कमज़ोर महसूस नहीं करते? क्या तुम मालो दौलत और मनसब व शोहरत की बेजा हिर्स व लालच में मुब्तला नहीं हो? इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। क्या ऐसा नहीं कि तुम बड़े बड़े गुनाहों को मामूली और हकीर समझते हो जैसे झूठ, ग़ीबत, चुगली? क्या बेशतर औकात तुम फजूल और लायानी चीज़ों में मशगूल नहीं रहते? क्या तुमने आखिरत को भुलाकर दुनिया को अपना सबसे बड़ा मकसद नहीं बना लिया? ये सारी महरूमियाँ और बेतौफीकी भी अल्लाह की तरफ से अजाब और सज़ाएँ हैं, मगर तुम्हें इसका एहसास नहीं होता। याद रखो, अल्लाह ताला का ये बहुत मामूली अजाब है जिसे हम अपने मालो औलाद और सेहत में महसूस करते हैं, और हकीकी अजाब और सबसे ख़तरनाक सज़ा वो है जो दिल को मिलती है। इसलिए अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगो और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, क्योंकि गुनाह के सबब बंदा इबादत की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है, अल्लाह आप मुझे अपने ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन तरीक़ा पर इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।